संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 13 है। शरीर के भूतों में प्राण सर्वत्र व्याप्त है। यह प्राण स्वभाव से ही 7 अवयवों में विभक्त रहता है। उन अवयवों को पुरुष कहते हैं। इस प्रकार 7 पुरुषों का एक पुरुष इस संपूर्ण शरीर में चीयमान होकर व्याप्त रहता है। इन 7 में से 4 पुरुष आत्माएं होती हैं, अर्थात मनुष्य अंगी बनकर मध्य में रहता है और 2 पुरुष 2 पक्ष होकर दोनों ओर, एक पुरुष पुच्छ होकर नीचे की ओर उस अंगी आत्मा का अंग होकर उस आत्मा की सहायता करता है। जिस प्रकार पक्षी का धड़ भाग 4 प्राणों में बनता है। हृदय के ऊपर बाईं दाईं दोनों छाती 2 प्राणों से और हृदय के नीचे बायां दायां दोनों बगल 2 प्राणों से, इस प्रकार 4 प्राणों से धड़ बना हुआ है, जो इस शरीर का मुख्य भाग है। और 2 प्राणों से 2 पक्ष बनकर वह धड़ इधर उधर चलाया जाता है। प्राण के एक भाग से पक्षी का पूंछ भाग बनकर वह संपूर्ण शरीर को हिलाने में या स्थिर रखने में मदद देता है। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी बीच के धड़ में जितनी प्राण की मात्रा है, उसकी आधी मात्रा से दोनों हाथों और दोनों पांवों में प्राण है और उसकी चौथाई मात्रा का प्राण कमर में और कूल्हे में रहता है। इसी प्रकार पुरुष, कीट, कृमि या वृक्ष आदि प्राणी मात्र में 7 प्राणों के रहने का नियम है। यहाँ तक कि वृक्षों के एक एक पत्ते में भी, जो कि वृक्ष की आत्मा से भिन्न अपनी आत्मा रखते हैं, उनके भीतर का डांड जितने प्राण से बना है, उसके आधे प्राण से डांड के दोनों ओर पत्ते का पशार बनता है और उसके चौथाई प्राण से डांड के अंत में पत्तों की नोक बनती है। इस प्रकार जिन 7 प्राणों से शरीर बनता है, उन्हीं 7 के 7 रस से सबका सिर भाग भी बना करता है। अर्थात सिर में पृथक 7 प्राण की सत्ता रहती है, परंतु ये सिर के 7 प्राण शरीर के 7 प्राणों से मात्रा में बहुत कम होते हैं, अर्थात एक पुरुष के बराबर होते हैं। मनुष्य के शरीर में यद्यपि पुच्छ भाग स्पष्ट नहीं दिखता, तथापि मेरुदंड के नीचे 3 अस्थियों का एक त्रिकुट पुच्छ भाग अवश्य बना हुआ है। उसकी प्राण मात्रा का परिवर्तन होकर कुछ भाग नीचे रहकर शेष अधिक भाग उसके सिर में चलाया गया है, जिसके कारण ज्ञान के नीचे की ओर खिंचाव गिराव से जो पशु पक्षियों में मंद बुद्धि रहती है, वही पुच्छ न होकर ज्ञान की नाड़ी सिर के ओर बढ़ने से ज्ञान की वृद्धि होकर मनुष्यों में पशु की अपेक्षा विलक्षणता देखी गई है। यद्यपि इस प्रकार मनुष्य के शरीर में 7 प्राणों की स्थिति का व्यभिचार अवश्य हुआ है, तथापि 7 प्राण की यात्रा मनुष्य के शरीर में अवश्य है, जो कि स्थानांतरित होकर दूसरे स्थान में प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि प्राणी मात्र का शरीर इस प्रकार 7 प्राण या 8 प्राणों की चिति में व्याप्त रहता है, जो आत्मा का स्वरूप 3 भागों में विभक्त है, अर्थात मन, प्राण, वाक। इनमें से वाक ही वेद के रूप में परिणत होती है। वेद से यज्ञ और यज्ञ से ये सब प्रकार की प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए ऐतरेय आदि श्रुतियों में सिद्धांत रूप से यह कहा गया है कि अथो वागे वेदम सर्वम, अर्थात वाक ही सब कुछ है। यह वाक वास्तव में जो व्यापक है, वही किसी बिंदु में बल की ग्रंथि पाकर अकस्मात उसके बंधन में आ जाती है। जिस प्रकार किसी जलाशय में वायु के संबंध से आवर्त भंवर उत्पन्न होकर जल को चक्कर में डाल देता है, उसी प्रकार वाक को बंधन में डालने वाला बल जितने परिमाप में होता है, अर्थात जिस सीमा के बाहर वह बल नहीं है, उसी सीमा पर प्रधि बनाकर वह बल अपने से पकड़े हुए वाक को सीमाबद्ध कर देता है, जिससे व्यापक असीम यह वाक भी ससीम होकर दिक् देश काल से परिचिन्न होकर एक वस्तु के रूप में आ जाता है। इसी प्रकार छोटे बड़े भिन्न बलों के कारण छोटी बड़ी अनंत वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। इन सब वस्तुओं में असंख्य भिन्न भिन्न प्रकार के बलों को अपने गर्भ में धारण करते हुए
तीन बलों पर अधिकार रखने वाला एक बल मुख्यतया रहता है। भिन्न भिन्न बलों के कारण यद्यपि वस्तुओं के नाम, रूप, कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तथापि उन सब भिन्न भिन्न रूपों में भी तीन बल सर्वत्र समान रूप से रहते हैं। उन तीनों का परस्पर संबंध कराने वाला एक प्रधान बल भी सभी वस्तुओं में समान रूप से ही रहता है। यह प्रधान बल जितने परिमाण में होता है उतना ही सीमा तक वाक बंधन में आकर अपनी एक नाभि अर्थात केंद्र नियत करता है। उस नाभि से प्रधि तक, उस वाक की सीमा तक वह बल एक ही रूप से सर्वत्र व्याप्त रहता है। वह बल भीतर वाले तीन बलों को पकड़कर वस्तु का एक स्वरूप नियत करता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु में यही बल प्रधान है और इस बल को ब्रह्म प्रजापति कहते हैं। इस प्रधान बल के भीतर जो तीन बल हैं उनको ही वेद कहते हैं। इन चितियों में उनसे भिन्न एक लोक चिति भी होती है। यह लोक शब्द ब्रह्मांड के तीन भागों को बतलाया है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और धो। ये तीनों भाग मिलकर एक ब्रह्मांड कहलाता है। इस ब्रह्मांड में जहाँ जो कुछ जितने पदार्थ हैं सभी की कुछ कुछ मात्राओं को लेकर प्रत्येक प्राणी के शरीर बनते हैं। इसलिए ब्रह्मांड के जितने भाग लिए जा सकते हैं उतने सब भाग इस शरीर के भी होते हैं। प्रथम ब्रह्मांड के दो भाग ही मुख्य माने जाते हैं, उसे धावा पृथ्वी कहते हैं। इनमें धावा भाग देवता से संबंध रखता है और पृथ्वी भूतों से, किंतु गौण मुख्य भेद से दोनों ही में देवता और भूत दोनों रहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड के धावा पृथ्वी के दो भाग हैं, उसी प्रकार इस शरीर में भी सिर और शरीर दो भाग हैं। सिर भाग में भूत मात्रा रहने पर भी धो के अनुसार देव मात्रा ही प्रधान है, इसलिए सिर भाग ही चेतन है। उसी के संबंध से शरीर भी चेतन होता है। ऐसे ही शरीर भाग से देव मात्रा रहने पर भी भूत मात्रा ही प्रधान है, इसीलिए सिर से शरीर नीचे रहता है। इस प्रकार दो लोकों की इस शरीर में चिति सिद्ध होती है। प्रकारांतर से ब्रह्मांड के तीन भाग हैं जिनको तीन लोक कहते हैं। दूसरा, उसी प्रकार इस शरीर में तीन भाग दिखते हैं, अर्थात योनि से नाभि तक पृथ्वी भाग है, नाभि से हृदय तक अंतरिक्ष भाग है और हृदय से कंठ तक धो भाग है। इन तीनों लोकों का इस प्रकार एक एक प्रादेश अर्थात 10.5 अंगुल प्रमाण के प्राण होकर शरीर के एक एक भाग को परिच्छिन्न करते हैं। इस प्रकार त्रिलोकी के रस से शरीर के तीन प्राण तीन भागों को उत्पन्न करते हैं, किंतु लोकत्रय से परे जो परोरजा चिदात्मा है उसके रस से शरीर में भी त्रिलोकी के ऊपर सिर का भाग उत्पन्न होता है, जिसमें चेतना प्राण ही प्रधान रूप से रहता है और वही शरीर रूपी त्रिलोकी का अधिष्ठाता है। पूर्व में जो पंचकोश चिति कही गई है, जिसमें सबसे बाहर अन्नमय कोश है, उसके अंदर प्राण है। यह प्राण अन्नाद है। यह बाहर से अन्न को ग्रहण करके अपने ऊपर व्यापक अन्नमय कोश उत्पन्न करता है। वह अन्नमय कोश 7 चिति का है। ये सातों ही शरीर के धातु हैं, अर्थात धारण करने वाले हैं, इसीलिए इन सातों को धातु चिति कहते हैं। ये सातों बाहर के क्रम से अंदर को जाते हुए इस प्रकार चीयमान हैं: लोम, त्वचा, शोणित, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र।